नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और वक्त हो चुका है आज दिन भर की बड़ी खबरों का। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नोखा में ट्रेन से कटने से हुई व्यक्ति की मौत। नोखा कस्बे में गुरुवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से निम्बाहेड़ा के एक नवयुवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा निवासी 19 वर्षीय बाबूलाल दर्जी नोखा के जोरावरपुरा में रहने वाले अपनी मौसी के घर आया हुआ था, जो सुबह बिना बताए ही घर से निकल पड़ा। दोपहर में परिजनों को उसके ट्रेन की चपेट में आकर मौत की सूचना मिली। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नोखा के सामुदायिक हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। थाना पुलिस ने इस मामले में मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार युवक दुर्घटनावश ट्रेन की चपेट में आने से मौत का शिकार हो गया। जिले में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, आज पॉजिटिव के नए मामले आए सामने। बीकानेर जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को 2 पॉजिटिव आने के बाद आज गुरुवार को भी कोरोना का प्रकोप जारी रहा। गुरुवार को आई रिपोर्ट में 2 नए केस सामने आए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने बताया कि ये नए केस आने के बाद कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 120 हो चुका है। इनमें एक पीबीएम का नर्सिंग कर्मी और एक चेन्नई से आया हुआ प्रवासी है। युवती को भगा ले गया युवक, नकदी ले जाने का भी आरोप। बज्जू पुलिस थाना क्षेत्र में युवक द्वारा युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व 1 लाख रुपए व सोने की रिंग भी ले जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लड़की के दादा ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए एक नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी का आरोप है कि 9 जून की रात्रि को रणजीतपुरा निवासी हनुमान राम पुत्र प्रहलाद राम जाट व एक अज्ञात युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गए। जाते समय 1 लाख रुपए व एक सोने की रिंग भी ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 5वें दिन भी चढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 81 रुपए के करीब। जानिए आपके शहर में कितना है दाम। बुधवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 42 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में किए जाने वाले रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया। गुरुवार को जयपुर में पेट्रोल की कीमत 0.64 पैसे बढ़कर 80.74 रुपए प्रति लीटर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमतें 59 पैसे बढ़कर 73.14 रुपए प्रति लीटर हो गई। 5 दिनों में पेट्रोल के दाम 2.92 रुपए और डीजल के दाम 2.79 रुपए बढ़ गए हैं। निगम के मंत्रालयिक कर्मचारियों का पेन डाउन, शाम तक मांगे नहीं मानी तो कल से सफाई व्यवस्था रहेगी ठप। नगर निगम अधिकारियों व भाजपा पार्षदों के बीच चल रहे विवाद में पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर निगम के मंत्रालयिक कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। वहीं आज हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि अगर आज प्रशासन मांगे नहीं मानता है तो कल से पूरे शहर की व्यवस्था ठप रहेगी। कोरोना संकट के बीच सौरव गांगुली ने दिए जल्द आईपीएल कराने के संकेत, कहा बगैर दर्शकों के भी टूर्नामेंट कराया जा सकता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोरोना संकट के बीच जल्द ही आईपीएल कराने के संकेत दिए हैं। उन्होंने आज कहा कि आईपीएल के संभावित विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही कहा कि बगैर दर्शकों के भी टूर्नामेंट कराया जा सकता है। मंडी के फुटकर व्यापारियों के सामने मंडराया संकट, प्रशासन से काम शुरू करवाने की मांगी अनुमति। कोरोना महामारी के चलते कई वर्ग बेरोजगार हो गए हैं। लॉकडाउन के 2 माह से अधिक समय हो जाने के बाद छोटे व्यापारियों का सब्र अब टूटने लगा है। उनके सामने परिवार का पालन पोषण करने का संकट आ गया है। इस संकट से उभारने के लिए आज फल सब्जी मंडी के फुटकर व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मिला और काम धंधा शुरू करने की अनुमति की मांग की है। पीएम मोदी ने इंडस्ट्री के लोगों से कहा, आपकी 5 उंगलियां घी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार जिस तरह की नीतियां लेकर आ रही हैं उससे इंडस्ट्री को भी काफी फायदा हो रहा है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी के 95वें वार्षिक समारोह में खासकर पूर्वी भारत के उद्यमियों से पीएम ने कहा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का एक बार फिर से आह्वान करते हुए कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत को तेजी से आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने इस बारे में एक मंत्र भी दिया है। इस अभियान को तेजी से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सीएम गहलोत का दावा, बीजेपी ने विधायकों को ऑफर किए 25 करोड़।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक संघर्ष ने जोर पकड़ लिया है। राजस्थान कांग्रेस ने अपने विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के मकसद से जयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि बीजेपी पाला बदलने के लिए कांग्रेस के विधायकों को 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दे रही है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया और मध्य प्रदेश के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके पाला बदलने से राज्य में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिर गई। अब राजस्थान में भी अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 10वीं 12वीं परीक्षा 2020 परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर हुए अपलोड। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोरोना महामारी के चलते लंबित 10वीं एवं 12वीं की शेष परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सेंगवा के अनुसार प्रदेश में नवगठित 556 नए उप केंद्रों के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र बुधवार देर शाम बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। इन नए उप केंद्रों के लिए विद्यालय प्रधान प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर विद्यार्थियों को अपनी मोहर से प्रमाणित कर जारी करेंगे। राजस्थान में होमगार्ड की 2500 भर्तियां, आवेदन शुरू। राजस्थान में होमगार्ड के पद पर निकली 2500 भर्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई है। विभाग ने कहा कि आवेदक अंतिम दिन का इंतजार किए बगैर समय सीमा में आवेदन करें। आवेदक मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 1 अप्रैल 2020 से की जाएगी। आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी होकर भर्ती केंद्र, उपकेंद्र से संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, तहसील में बीते 3 वर्षों से लगातार निवास करने वाला होना चाहिए। चेक बाउंस व कर्ज भुगतान में देरी को नहीं माना जाएगा अपराध, सरकार कर रही नियम बदलने की तैयारी। वित्त मंत्रालय चेक बाउंस या कर्ज भुगतान में देरी जैसे छोटे मोटे आर्थिक मामलों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की तैयारी में है। मंत्रालय का मानना है कि कोरोना संकट बीच कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय की ओर से दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर ज्वेलरी की दुकान में लूट। जोधपुर शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में से एक सरदारपुरा बी रोड पर गुरुवार को दिन दहाड़े 2 बदमाश एक ज्वेलरी की दुकान को लूट कर ले गए। खरीदारी करने के बहाने दुकान में घुसे बदमाशों ने पिस्तौल दिखाते हुए दुकान मालिक को बंधक बना लिया और सोने चांदी के गहनों के साथ ही नकदी लेकर फरार हो गए। जाते समय बदमाश सीसीटीवी कैमरे की पूरी यूनिट भी साथ ले गए। दिन दहाड़े व्यस्त मार्केट में लूट की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं दुकान मालिक को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में ले जाया गया है। देश और प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए।